माननीय जिंदल साहब जी के नोटिस में मैं लाना चाहता हूं कि 1982 में ये संस्था शुरू करता था और ना ही किसी आदमी के बुद्धे के बस की बात थी। दोस्तों, ज्यादातर लोग थोड़ा इधर ही सिंह जी, जो आपकी बरादरी के दुख सुख में सबसे आगे दोस्तों होता है, अपने ही लोग अपनों के स्वागत करते हुए दूर का बड़े लोग हैं सबके, जिन्होंने ऐसा नाया भी रहा। आदरणीय स्वर्गीय जिंदल ओम प्रकाश जिंदल जी आप लोगों के बीच में सौंप कर गए। आपके आशीर्वाद से आज ये दिन दुगनी रात चौगनी, तो इनकी सोच, ये बात क्या बोल रहे हैं अंग्रेजी में, वो भी है। क्योंकि जब ऊपर गए कमरे में, वहां जाकर देखा एक बाथरूम थोड़ा सा इन्हें अच्छा नहीं लगा, उसी में जाकर नहीं कौन पत्थर देखा तो उद्घाटन करा पीछे से। इन्हें एक चीज नोट करी, पूछा जाकर कि इंजीनियर कहाँ है। ये इंजीनियर भी है, ये आप लोगों के सेवक भी हैं, और आप लोग इन्हें जिस प्यार से, जिस दुलार से, जिस आप लोग भावना से इन्हें एक ऐसी दिशा दे रहे, ये भी आपको कोई कसर नहीं रखते। नवीन जिंदल जी हैं, ये भी उससे बहुत आगे बढ़ चढ़ का है। मतलब आप लोगों के जो नजरिया उस पर खड़े करने की कोशिश कर रहे। इन्हें प्रोग्राम यमुनानगर में कराया था। अब ऐसा आज तक इस युवा पीढ़ी में किसी ने भी इतनी लंबी सोच नहीं है जितनी इन मतलब है इस देश के लिए, देश के मान सम्मान के लिए जो एक पीड़ा उठाया था। वो पीड़ा क्या था, किसी ने भी तिरंगा लगाने का घर का अधिकार नहीं था। हमें नहीं पता कहाँ कैसे संस्कार पैदा परमात्मा ने इस परिवार के अंदर करे, इस भाई के अंदर करे। तो ये इतनी बढ़िया सोच, मतलब इसने ये था कि हम जिस देश में रह रहे हैं उसी की पहचान नहीं अपने घर पर लगा सकते हैं, उसी ने नहीं हम अपना मतलब ये सम्मान दे सकते हैं। तो इससे बड़ा हम क्या। नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जो कि उस समय होम मिनिस्टर थे हमारे देश के, जिनको कि आयरन लौह पुरुष इनको कहा जाता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उन्होंने जो जब होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने जो है 1952 में जितने रजवाड़े थे, ये सारे रजवाड़े खत्म किए, तब जाकर के जो है एक हमारा हिंदुस्तान बना। जो हमारे राजेश पायलट जी थे, राजेश पायलट जी भी वो हमेशा ये नहीं कहते थे जो पार्टी कहती थी, वो अपनी खुद सोच रखते थे। वो उनमें हिम्मत थी कि वो सच बोल सके। कई बार पार्टी में उनको चक्कर पड़ा, लेकिन उन्होंने जो है वो अपने पद से नहीं हटे। वो एक बहादुर थे, लीडर थे। और मैं तो खैर जब जिंदल साहब का चुनाव हुआ, हमेशा वो आए और हमेशा मुझे तो बड़ा उनका, मुझे तो बहुत, क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ, मुझे हमेशा बहुत वो प्रोत्साहित करते थे। और जैसे सचिन को बेटा मानते, मुझे भी अपना बेटा मान करके उन्होंने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई सचिन ने भी, सचिन पायलट ने भी अपनी एक खुद पहचान बनाई है। संसद के अंदर जो है बहुत अच्छे ढंग से वो अपनी बात को रखते हैं। टीवी के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर, इंटरव्यू के अंदर, हर एक जगह अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से वो रखते हैं। आज आपने बात करी और इसके लिए बहुत एक आप लोगों ने संघर्ष किया। जो गुर्जर आंदोलन था, आरक्षण की जो आप लोगों ने मांग रखी थी, हम तो उसको हमेशा से उस मांग को बिल्कुल जायज मानते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली के अंदर आपका ये बेटा पूरा समर्थन करेगा और ये आरक्षण जो है दिलवा करके ही हटेगा, दिलवा के ही मानेगा। हमारा जोड़ करके गए और आपकी अपनी सरकार है। और हुड्डा साहब भी जो है हर जगह, हर क्षेत्र के अंदर मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, एक ही लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा किस तरह से विकास हो। केंद्र के अंदर आप जानते हैं किस तरह से अभी सरकार जो कि संकट से गुजरी है। और क्यों गुजरी है? क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, उनको चिंता नहीं कि अपनी सरकार बचाने की, उनको ये है मन में कि किस तरह से देश के हित में काम किया जाए। और वो कैसे किया? आज हम जानते हैं कि बिजली की किल्लत, खाली हरियाणा में तो है बिजली की किल्लत, बाकी जगहों के ऊपर बिजली की किल्लत और भी ज्यादा है। किस तरह से हम बिजली की कमी को पूरा करेंगे? उसके लिए आवश्यक है कि हम परमाणु ऊर्जा बनाएं।
क्योंकि कोयले की भी हमारे देश में कमी है। तेल जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत महंगा हो गया। पानी से जो बिजली बनती है वो भी कितनी बना सकते हैं हम, इसलिए जरूरत है कि हम परमाणु ऊर्जा बनाएं। तो परमाणु ऊर्जा जो है सिर्फ ये समझौता जो हम करने जा रहे हैं अभी तक हुआ नहीं है, जो हम समझौता करने जा रहे हैं ये अमेरिका के समेत रशिया से भी है, चाइना से भी है, जर्मनी से भी है, जापान से भी है, ऑस्ट्रेलिया से भी है, इंग्लैंड से भी है। ये 45 देशों से है। और इसको जो विपक्ष था उसने क्या बना दिया कि अमेरिका से समझौता, अमेरिका से समझौता। क्यों? अमेरिका ने हमारा क्या बिगाड़ा है? अगर हम समझौता करते हैं, अगर हम जो दरवाजे 30 साल से जो दरवाजे बंद थे उन दरवाजों को खोलते हैं, उसके बाद कितना लेना है कितना देना है वो हमारी मर्जी है। कम से कम जो 30 साल से जो संबंध खराब हो रहे थे वो हमको कोई भी नई तकनीक नया समझौता हमसे करने को तैयार ही नहीं थे। अब जो है वो हमसे चाहते हैं कि हम समझौता करें।